एक्सरसाइज नंबर 20.2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। सो यहाँ पर आपके पास है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास क्या होता है कि क्यूब रूट आपके पास एक क्यूब रूट है, एक क्यूब रूट के 3 क्यूब रूट्स होते हैं। यूनिटी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स होते हैं। पहला होता है 1, दूसरा होता है ओमेगा और तीसरा होता है ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ के बारे में। सो कॉम्प्लेक्स रूट्स कहलाते हैं ये, और ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 के, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बेसिक ये रूल्स जो हैं इन्हें फॉलो करना होगा। सो इन्हें समझते हैं पहले। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अगर हम इन तीनों का सम ले लेते हैं तो ये किसके बराबर होता है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अगर इन तीनों का सम ले लिया जाए तो ये इक्वल होता है 0 के, और ये काम आप लोग खुद करेंगे। 1 के साथ प्लस करेंगे ओमेगा और ओमेगा के साथ ओमेगा स्क्वायर को, यानी इनकी वैल्यूज़ को आप ऐड करोगे 1 के साथ, सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, और उसका आंसर जो है वो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर हम इसका सम लेते हैं तो इसका आंसर 0 के इक्वल आता है। सो इस एक फॉर्मूले की मदद से हम इसके 3 फॉर्मूले बताते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर ओमेगा स्क्वायर को इक्वल के बाहर ले जाएं, यानी राइट हैंड साइड पे ले जाएं, तो आपके पास ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको भी आप प्रूफ करके चेक कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही आएंगे। देन अगर हमें 1 मालूम करना है कि 1 इज़ इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल के बाहर ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएंगी। 1 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपके पास बन गए फार्मूलाज। एंड 1 2 3 एंड फोर्थ फार्मूला आपके पास बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। एक की मदद से हमने 3 फार्मूले जनरेट किए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में इस्तेमाल होंगे। अब इसी की प्रोडक्ट मालूम कर दें। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वल होता है 1 के। ये कैसे इक्वल होता है ये आप लोग खुद अपने पास सॉल्व करेंगे। 1 ओमेगा स्क्वायर, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा क्यूब के बराबर हो जाएगा, और इन्हीं की जगह पे राइट हैंड साइड पे सेम यही वैल्यूज़ लिखेंगे और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपके पास ओमेगा क्यूब होता है जो कि बराबर होता है 1 के। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 20.2 क्वेश्चन नंबर 2। इवेल्युएट द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1, ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज पावर 4, ये हमें इवेल्युएट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन लिख के आप सवाल को 2 टाइम्स कॉपी कर लीजिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगेन होल पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, और लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका वो सवाल है। जब आंसर आएगा तो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, इसलिए हम इनको राइट और लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, सो वी नो दैट, हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस ओमेगा के। अब यहाँ पे जितने भी आपके पास सवाल दिए गए हैं उनके अंदर हमने वो रूल्स को फॉलो करते हुए यूनिटी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सम की मदद से इनके फार्मूलाज जो पीछे ड्राइव किए हैं उनकी मदद से इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है। अब ओमेगा को इक्वल के बाहर लेके गए तो ये माइनस ओमेगा हो गया। सो यहाँ पे आपके पास कंडीशन गिवन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या हम माइनस ओमेगा पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा को पुट किया, होल पावर 4 आ गई। ठीक है, जब पावर इवन होती है तो अंदर जो आपके पास बेस के साथ माइनस होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ओमेगा की पावर इक्वल्स टू 4, ओमेगा पावर 4। ओमेगा पावर 4 आपके पास किसी भी चीज़ के बराबर नहीं होता। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे, इसे 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना है, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो काम कर रही हूँ आपने वही काम करना है। आप इसको 2 टाइम्स भी तोड़ सकते हो। यहाँ मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। आप चाहें तो इसे ओमेगा स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करके अगेन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे ये आसान लग रहा था, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा।
ओमेगा क्यूब हम जानते हैं बराबर होता है 1 के। सो ओमेगा क्यूब की जगह आपने 1 पुट किया और ओमेगा की जगह ओमेगा आ गया। जब ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आया आपके पास, ओमेगा। ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल ब्रैकेट 4 इज इक्वल टू ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सॉल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए। अगर आपके पेज के ऊपर स्पेस है तो इसे 2 टाइम्स आप कॉपी करेंगे, राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए इसे मैंने 1 टाइम आपके पास कॉपी किया है, अपने पास कॉपी किया है और उसी को फिर नीचे पेस्ट किया। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस, यहाँ है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसे हमने सॉल्व करना है। अब इसे आप सॉल्व करने के लिए उन्हीं 3 जो हमने पीछे 4-5 फार्मूलाज जो ड्राइव किए हैं उन्हीं की मदद से इनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है, आप अपने दिमाग इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर फॉर्मूले अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आंसर सबका सेम आएगा, आंसर किसी में भी डिफरेंस नहीं होगा, आंसर सबका सेम आएगा। बस आपने इसको रूल को फॉलो करना है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है और ओमेगा क्यूब किसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ क्या किया है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इन दोनों को अरेंज कर दिया, माइनस ओमेगा को सेपरेट कर दिया। यहाँ पे भी सेम यही काम किया, 1 प्लस ओमेगा, प्लस को हमने सेपरेट किया और माइनस को एक साइड पे लिख दिया। सो हम यहाँ जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस ओमेगा के, और 1 प्लस ओमेगा इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ये ओमेगा था, यहाँ पर भी ओमेगा, माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा, माइनस माइनस प्लस 2 ओमेगा। यहाँ चेक करते हैं 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, सो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। फिर इन दोनों को मज़ीद आपने मल्टीप्लाई किया। आप चाहें तो यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ओमेगा की जगह आप ओमेगा की वैल्यू को पुट करें, ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को। इससे सवाल आपका और बड़ा हो जाएगा, तो हमने सवाल को बड़ा नहीं करना, छोटा ही करके लेके चलना है। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है ओमेगा क्यूब के, और ओमेगा क्यूब हम जानते हैं इक्वल होता है 1 के। तो ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, इसकी जगह आप पहले 1 पुट करेंगे, देन सवाल कॉपी करेंगे पूरा, और इक्वल के बाद उसका आंसर आ जाएगा 4। 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपके पास ख़त्म होता है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, ब्रैकेट 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6। सोल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी कर लीजिए। सवाल 2 टाइम्स कॉपी होगा, आप एक ही पेज पे एक सवाल कीजिएगा, इसे सेपरेशन करके काम नहीं कीजिएगा, और कोशिश करें कि लाइन छोड़ के काम हो। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं किस किस ओमेगा पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ ओमेगा स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 माइनस ओमेगा के। आप अपनी मर्ज़ी से कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि इसी पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा -1 माइनस ओमेगा ओमेगा। ठीक है, स्क्वायर तो नहीं आएगा ना, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को हमने पुट किया। अब यहाँ आप कैलकुलेशन करते हैं, 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस माइनस माइनस 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 ओमेगा होल पावर 6। अब ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 5 ओमेगा प्लस का 2 ओमेगा। इसे आपने प्लस का 2 नहीं होगा, ये माइनस का 2 होगा, माइनस प्लस माइनस 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 2 ओमेगा। 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 ओमेगा होल पावर 6 आ गई। अब इन दोनों को सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद 3 को 6 टाइम्स आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 729, और ओमेगा की पावर है 6। अब इसको हमने ऐसे तोड़ना है कि आपके पास कोई ना कोई ओमेगा का आंसर बने, यानी कोई ना कोई ओमेगा की वैल्यू बने, ताकि हम उसे पुट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे सेपरेट किया है, ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब 3 और 3 बेस सेम होती है, पावर साइड हो जाएंगी, 6 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, अगेन ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 729। 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6 इक्वल्स टू 729। दिस इज योर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4, ब्रैकेट -1 प्लस अंडर रूट -4 ब्रैकेट क्लोज पावर 4 प्लस ब्रैकेट -1 माइनस अंडर रूट -3 होल पावर 4। सोल्यूशन के बाद सवाल को आप ऐसे कॉपी कर लीजिए। अब कॉपी करने के बाद देखिए ये आपके पास जो भी सवाल बन रहा है इसके अंदर रूट के अंदर माइनस के बिना, माइनस कभी भी रूट में नहीं रखते, तो माइनस हमने रूट से बाहर ले लिया। जब बाहर आएगा तो वो बराबर हो जाएगा आयोटा के, यानी कि -1 इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के। जब रूट से बाहर निकालेंगे तो वो सिर्फ आयोटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये तकरीबन वैल्यू ऐसी हो रही है जो कि बराबर होती है ओमेगा के। सिर्फ किस चीज़ की कमी है, डिवाइडेड बाय 2 की। दोनों आपके पास टर्म्स में 2 की कमी है, तो हमने क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया 2 से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2। जब आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया 2 से, तो हम जानते हैं कि ये जो आपके पास पूरी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू गिवन है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वल होता है ओमेगा के। और -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है। तो हमने इनकी जगह पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ को पुट किया। ये जो 2 था इसके ऊपर भी पावर 4 थी, ये बाहर आ गई। इस पूरी टर्म के ऊपर ओमेगा आया और ओमेगा की होल पावर 4 आ गई, प्लस का साइन। फिर अगेन यहाँ पर भी आपके पास 2 गिवन था जो हमने मल्टीप्लाई करवाया था। मैं 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जो ब्रैकेट में आपके पास वैल्यू गिवन है वो बराबर हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर के। देन ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4 इक्वल होती है 16 के। ओमेगा पावर 4 प्लस 2 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 एंड 2 4 ज़ा 8, ओमेगा 8। अब ओमेगा को हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। 16 दोनों में कॉमन था, 16 को हमने बाहर ले लिया, कॉमन आ गया। ओमेगा की पावर 4 को दो हिस्सों में ब्रेक किया, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा प्लस ये पावर 8 है। अब इसको हमने कितने 3 हिस्सों में ब्रेक किया, ओमेगा क्यूब एम एन ओमेगा स्क्वायर 3 + 3 6 + 2 8, ओके। देन ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब आ रहा है वहाँ आपने 1 पुट कर दिया। पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट किया, ओमेगा 1 सा ओमेगा प्लस 1 1 सा 1, 1 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। 16 आपके पास एज इट इज कॉमन आ जाएगा। और हम जानते हैं कि भाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 माइनस ओमेगा के। अगर आप चाहें तो आप ओमेगा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को पुट किया है, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 माइनस ओमेगा पुट किया। करने के बाद इसकी ब्रैकेट को खोला, खोलने के बाद प्लस का ओमेगा और माइनस का ओमेगा दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ आपके पास ब्रैकेट में बचा -1। 16 को आपने मल्टीप्लाई किया -1 से, तो आंसर इज -16। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके पास यहाँ पे कंप्लीट होता है जो कि है -16। क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए।